Assalamu alaikum and welcome everyone to the FAQ podcast. Assalamu alaikum Farooq. How are you? वालेकुम अस्सलाम ठीक ठाक हाउ आर यू कासिम Alhamdulillah. So everyone must be wondering इतने लंबे हाइटस के बाद इतने लंबे गैप के बाद हम लोग दोबारा आ गए हैं तो कहाँ गायब थे हम लोग तो बस कुछ आई थिंक पाकिस्तान इंडिया मैच की डिसअपॉइंटमेंट थी कुछ पाकिस्तान की वैसे ही जो क्रिकेट टीम ने एक सॉर्ट ऑफ तमाशा किया उसकी अजीब सी डिसअपॉइंटमेंट और कंफ्यूजन थी प्लस हमारी कुछ वर्क कमिटमेंट्स भी चल रही थी एंड हम और थोड़ा सा अपने टेक इश्यूज पॉडकास्ट रिलेटेड टेक इश्यूज भी रिजॉल्व करना चाह रहे थे विच आई होप कि अब हमने कर लिए हैं एंड लेट्स होप द ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी विल इम्प्रूव खैर तो इन सब वजूहत की वजह से वी वर गॉन फॉर अ व्हाइल आई थिंक इट्स बीन 10-12 days बट वी आर बैक श्योरली आई थिंक हमारा जो व्यूअर्स का फीडबैक आ रहा था वो भी यही था जो हमारे 2-4 मिलियन व्यूअर्स हैं वो ये कह रहे थे कि आपकी क्वालिटी के इश्यूज थे तो वी हैव ट्राइड टू इंप्रूव ऑन दोस अब देखते हैं कि ये कैसा रहता है बट आई थिंक जो बिगेस्ट वजह थी वो तो जो सदमा हमें लगा था उस मैच के बाद ना सिर्फ वो आज है बल्कि उसके बाद जो आप मरते मरते जीते हैं बाकी दो मैचेस कनाडा और आयरलैंड के खिलाफ वो भी ऐसा थप्पड़ है पाकिस्तान क्रिकेट के मुंह के ऊपर कि वो एक मतलब आप उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकते यानी एक वर्ल्ड चैंपियन टीम कनाडा और आयरलैंड से जैसे मर मर के जीती है वो इस काबिल नहीं था कि हम उसकी पॉडकास्ट करें लाइक वो परफॉर्मेंस वाज नॉट वर्दी ऑफ अ पॉडकास्ट मेरा ओपिनियन इसका ऑपोजिट है कि वो पॉडकास्ट ही तो वो एक्चुअल वो मैच ही तो एक्चुअल रीजन है जिसकी वजह से हमने ये पॉडकास्ट शुरू की है कि पाकिस्तानी टीम पे जब सबसे ज्यादा गुस्सा आता है तभी तो सबसे ज्यादा मौका है पॉडकास्ट करने का ताकि हम इन पे चीखें और अपनी भड़ास निकालें तो खैर आई थिंक लेट्स नॉट डाइव इनटू द निटी-ग्रिटीज ऑफ द गेम्स दैट पाकिस्तान प्लेड एंड हाउ वी प्लेड एंड व्हाटएवर क्योंकि आई फील कि उस पर इतनी बात हो चुकी है और इतना ऑलरेडी पर्सनली मैं तो कह सकता हूँ आई ऑलरेडी कंज्यूम सो मच कंटेंट पोस्ट पाकिस्तान एलिमिनेशन एंड नॉकआउट के जिसमें सब ने हर किस्म का इशू बात की है और सब कुछ है एंड इट्स प्रीटी ऑब्वियस क्या इश्यूज थे इस टीम के साथ वो सब तो है आई थिंक लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट the deeper issues with Pakistan cricket as a whole with the setup as a whole एंड उस हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं कि क्यों है ऐसा कि बार बार हमारी टीम जिससे हम एक्सपेक्टेशन लगाना नहीं छोड़ते तो शायद कहीं हमारा भी कसूर है लेकिन क्या है इश्यूज क्या है तो व्हाट डू यू थिंक क्या क्या चल रहा है क्यों होता है ये बार बार हमारे साथ देखिए सबसे पहले तो आई थिंक एक बात जो हमें सबको समझनी चाहिए वो ये कि जब आपका पूरा मुल्क ही नीचे जा रहा है तो क्रिकेट से आप ये एक्सपेक्ट करेंगे वो 80s और 90s की तरह आपको डिलीवर करके देगी वो कभी कभार तो हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं हो सकता नेचुरल सी बात है हर इंसान अभी पाकिस्तान छोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है हर पाकिस्तानी हर यंगस्टर क्यों क्योंकि आपके पास हालात ही नहीं है ऐसे कि आप रह सकें पाकिस्तान ourselves included yes ourselves included very much included पाकिस्तान के पास प्लेयर्स के पास वो वसाइल ही नहीं है कि आप ये एक्सपेक्ट करें कि यार वो जाके कंसिस्टेंटली वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में जाके या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए या इंडिया के अगेंस्ट खेलते हुए वो उनको कंसिस्टेंटली चैलेंज करेंगे और जीतेंगे आपके पास वो टीम अब नहीं रही अब आपको उससे बाहर निकलना है कि आप वसीम अकरम और वकार यूनुस वाली टीम है आपकी वो टीम है जिसमें सईद अकबर प्रोड्यूस किया था जिसने इंजमाम प्रोड्यूस किया था I know it's hard it's a bitter pillow it's a bitter क्या होती है pill to swallow कि हम उसको यकीन नहीं कर पा रहे हम लेकिन अब आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं रहे अफसोस होता है देख के कि यार ये जिस टीम से फॉर एग्जांपल इंजमाम खेलता था नंबर 4 पे उस पे आज आजम खान खेल रहा है ये लिटरली शर्म की बात है जिस टीम से नंबर 5 पे यूसुफ याना या मोहम्मद यूसुफ खेलता था आज उस पे इफ्तिखार खेल रहा है ये लिटरली एक अफसोस की बात है लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये इशू सिर्फ क्रिकेट रिलेटेड नहीं है ठीक है आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई इफ्तिखार कि वो एक ही शॉट खेलता है उसको और वसीम अकरम उस दिन क्या था कि मुझे भी पता है कि मैं इफ्तिखार को बॉल करूंगा ना तो वो ऑस्टम छोड़ के खड़ा हो जाएगा और लेग पे मारने की विकेट पे मारने की कोशिश करेगा व्हिच इज राइट लेकिन ये माइक्रो इश्यूज हैं तो क्यों इफ्तिखार के लेवल के प्लेयर्स ऊपर आ रहे हैं क्यों आपके पास इंजमाम और यूसुफ के लेवल के प्लेयर्स नहीं आ रहे बिकॉज आपके पास वो टैलेंट पूल नहीं है I think that would be that would be my starting point. Over to you, sir. नहीं, I agree, and it's a sad state of affairs, no doubt. कि वो नहीं है एंड यू राइट कि वी नीड टू रियलाइज कि यार जितनी बात की जाती है पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है
टैलेंट होगा, बट एवरीवन नोज रॉ टैलेंट का हमने क्या अचार डालने हैं, मतलब वो यू हैव टू कन्वर्ट रॉ टैलेंट इनटू इंटरनेशनल लेवल परफॉर्मर्स, और वो ऐसे नहीं होता. आई फील जो बात आप कर रहे हो दैट्स ऑब्वियसली करेक्ट कि इशू ये नहीं है कि हम, मतलब हमारी जिस वक्त जो इस वक्त पूरे मुल्क का हाल है उसके बाय प्रोडक्ट यही हो सकता है कि हमारी टीम ऐसे ही परफॉर्म करे और ऐसे ही शॉकिंग रिजल्ट्स थे. बट इन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ये क्यों है, हम यहाँ तक कैसे पहुंच गए, आई फील जो इसका मतलब एक डायग्नोसिस किया जाए ना अगर मेडिकल टर्म्स में, तो वो आई फील सबसे बड़ा रीजन इज द इंस्टेबिलिटी अराउंड द स्ट्रक्चर एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रिकेट. मतलब चेयरमैन ऑफ द बोर्ड से लेकर और चीफ सेलेक्टर एंड सेलेक्टर्स एंड कोचेस एंड मैनेजर्स एंड टीम डायरेक्टर्स एंड फिर उसके बाद कैप्टन्स, हर पोस्ट जो है, जो इम्पोर्टेंट पोस्ट समझी जाती है हमारी क्रिकेट में, वो एक रिवॉल्विंग डोर की तरह ऑपरेट कर रही है इस वक्त. कि मतलब चेयरमैन की बात करें तो पिछले 2-3 सालों में पता नहीं रमीज राजा, नजम सेठी, जक्का अशरफ, और अब वो क्या नाम है चीफ इंटीरियर मिनिस्टर जो है नकवी साहब. नकवी साहब आपके तो आई थिंक वो कजिन होंगे या चाचा होंगे. तो नकवी साहब से वो तक कोई ताल्लुक नहीं है. मैं अपने आवाम के लिए ताल्लुक की इख्तियार कर ली है. अगर हम अभी सेमीफाइनल में होते तो आप कहते हाँ वो तायब बचपन में मैं मिलता था उनसे. तो खैर ये चीफ सेलेक्टर चेयरमैन लेवल पे ये चल रहा है. फिर नीचे चीफ सेलेक्टर, हर टूर्नामेंट के बाद चीफ सेलेक्टर चेंज हो रहे हैं, बोर्ड उनका पूरा फिर सेटअप चेंज हो रहा है, सारे सेलेक्टर चेंज हो रहे हैं. उसके नीचे कोच और मैनेजर, यानी कोच को मैं कहता हूँ यार ये कौन सी क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट टीम होगी जहां पे 1 साल से ज्यादा नहीं मिलता किसी कोच को, और जो 1 साल मिलता भी है वो उसमें निखिल आर्कर साहब आते हैं कि जी हाँ मैं वीडियो पे कोचिंग करूंगा. यार ये क्या वीडियो गेमिंग हो रही है, क्या हो रहा है भाई, आर्केड गेमिंग है क्या? दिस इज अ फिजिकल स्पोर्ट दैट यू प्ले आउट देयर इन द ग्राउंड्स. हाउ कैन यू कोच वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और व्हाटएवर? यानी आप वो चीजें, आप वो इश्यूज कैसे देख रहे हो, आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हो कि टेक्निकल एबिलिटी जो भी है किसी बॉलर की, बैट्समैन की, वो आप कैसे उसको जज करोगे वीडियो में? इट्स लिटरली अ जोक, सर्कस. एंड जो बाकी कसर बची थी वो आपने कैप्टनसी में जो तमाशा, इज द ओनली वर्ड, मतलब इट इज अ तमाशा. जो तमाशा किया है ना आपने पिछले 6-8 महीने में, कि आपने पहले आपका जो एक कैप्टन था जो कि ठीक है जिसको हटाना शायद बनता था, उसको टाइम भी काफी मिल गया था, उसकी अपनी फॉर्म भी खराब हो रही थी, इतना बड़ा हमारा बैट्समैन है बाबर आजम, उसका वर्ल्ड कप, इंडिया वाला वर्ल्ड कप बहुत बुरा गुजरा, कैप्टनसी के इश्यूज थे, एवरीवन न्यू दैट. उसको हटाया आपने, ठीक है. अब आपने जो भी नया कैप्टन बनाया, शाहीन को बनाया, नहीं सही बनाया, नहीं बनाया, वो तो एक अलग डिबेट है. बहुत से लोग कहते हैं सही था, बहुत से लोग कहते हैं नहीं था सही. और आपने जो भी डिसीजन लिया था, स्टिक विद इट यार. थोड़ा सा टाइम तो दो ना टीम को उसके अंडर डेवलप होने के लिए. मतलब आप उसको एक सीरीज बाद कह दोगे कि अच्छा जी अब आपका कैप्टनसी हम वापस ले रहे हो, वापस दोबारा बाबर को दे दिया आपने, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि शाहीन अफरीदी जो भी है, जितना भी बड़ा स्टार हो, है तो वो 23-24 साल का लड़का ना, उसको कैप्टनसी मिली, उसको कैप्टनसी छीन ली. आई डोंट नो उसको सही तरह इन लूप में भी लिया था इस सारा डिसीजन लेने से पहले या नहीं, या उसको मतलब एक बस पता चल गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कि अच्छा यार मेरी तो कैप्टनसी चली गई है. इस तरह से आप कर रहे हो, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करोगे वो अपना 100% देता रहेगा फील्ड पे. भाई वो ठीक है फिर भी दे ही रहा है, मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ परफॉर्म कर ही रहा था, वो विकेट्स भी ले रहा था. अगर उसकी परफॉर्मेंस में थोड़ा ऊंच नीच नजर आया ना, तो आई एम मोर इंक्लाइंड टू ब्लेमिंग द पीसीबी रादर देन हिमसेल्फ, बिकॉज the way you've treated him in the team, how can you expect him to be at the level that you want? तो ये जो एक अजीब सर्कस और एक बिल्कुल अजीब सा आपने एक घरेलू माहौल बनाया हुआ है इतने बड़े सेटअप के साथ. एंड कंसिडरिंग क्रिकेट इज द ओनली स्पोर्ट जिसमें पाकिस्तान में करोड़ों रुपए और अरबों रुपए लगते हैं, द ओनली स्पोर्ट जिसको पूरी कौम इतना पागलों की तरह देखती है, उसके बाद पॉडकास्ट भी करती है, सब कुछ करती है, तो इसकी इतनी फॉलोइंग है, मतलब जेन्युइनली क्रिकेट इतनी फॉलोइंग है कि हम लोग बाहर बैठ के भी अगर इस पे बातें करते हैं, एंड इट्स नॉट जस्ट अस, देयर सो मेनी अदर्स लाइक अस एज वेल. एंड उस सब के बावजूद अगर क्रिकेट के साथ ये हो रहा है, तो फिर बाकी स्पोर्ट एंड बाकी इदारों का हाल तो फिर ऐसे ही होना है जो हो रहा है. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है. और आई थिंक इससे आपकी तमाम चीजें सफर कर रही है ना, जब आपके पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी नहीं है,
अब आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि आई थिंक पिछले 1.5 साल में शायद चौथा चेयरमैन है ये, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम रमीज राजा जब उसको निकाला गया था, उसके बाद अभी आपने वो ज़कात अशरफ की बात की, हाँ नजम सेठी आया, फिर वो ज़कात अशरफ और फिर अब ये मोहसिन नकवी। तो आपकी प्रोडक्ट सफर कर रही है, आपकी पीएसएल का कोई पुरसाने हाल नहीं है इस टाइम पे, आपके स्टेडियम्स का कुछ नहीं पता, आपको चैंपियंस ट्रॉफी आपने होस्ट करनी है, उसके लिए काम का अभी आगाज हुआ है। लाहौर में स्टेडियम को उस दिन वीडियो आई थी जिसमें वो चेयरमैन साहब गए थे, आगे पीछे जायजा ले रहे थे, तो अभी स्टार्ट हुआ है वो वाला काम जिसमें सारा स्टेडियम टूटा हुआ है। आई वोंट बी सरप्राइज अगर आपको मैच से महीना पहले पता लगे जी पिंडी स्टेडियम तो तैयार ही नहीं है, तो इसलिए आप वहां के मैचेस लाहौर शिफ्ट कर दें या मुल्तान शिफ्ट कर दें। आई वोंट बी सरप्राइज्ड, और आई वोंट बी सरप्राइज कि पूरा चैंपियंस ट्रॉफी एक ही शहर में हो रही है, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और मुझे याद है ऐसे ही 2008 में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी, जो कि इवेंचुअली नहीं हो सकी थी, वो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से वो फिर साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो रही थी, लेकिन वो जो उस वक्त भी पिंडी स्टेडियम में काम हो रहा था वो पूरा नहीं हो सका था, और वो तो शुक्र है कि शिफ्ट हो गई थी, वरना वो जो काम हो रहा था पिंडी स्टेडियम में, वो जो नया स्टैंड बना था, वो मेरे ख्याल से 3 या 4 साल के बाद जाके पूरा हुआ था 2011-12 में। तो ये तो हालात हैं आप लोगों के बोर्ड के, और आई थिंक इसको तो थोड़ा सा और आगे लेकर चले अपनी बात को, तो ये जो लैक ऑफ स्टेबिलिटी है वो आपकी डिसीजन मेकिंग में भी नजर आ रही है विद रिगार्ड्स टू द पीएसएल की क्वालिटी बहुत ज्यादा डाउन हो गई है पिछले 3 सालों में। पीएसएल वो प्रोडक्ट है जो कि आपको, मतलब वो आपका ब्रांड था जो कि आपको क्रिकेटर्स निकाल के दे रहा था शुरू के 5-6 सालों में। 2016 में स्टार्ट हुई थी तो 2020-21 तक अच्छी प्रोडक्ट्स निकल के आती रही हैं। शुरू में दुबई में हो रही थी, उसके बाद थोड़ा सा लगा कि यार ये कुछ चल नहीं रही, लेकिन जब पाकिस्तान में आई पीएसएल तो शुरू के 2-3 साल बड़े अच्छे टूर्नामेंट हुए, बहुत जान पकड़ रही थी। वुमेन डे बेसिस पे मैच हो रहे हैं, लाहौर की टीम इंडिया के खेल रही है, इस्लामाबाद की टीम कराची जाके खेल रही है, वो एक राइवलरी बनती हुई नजर आ रही थी। अब मसला ये हुआ है कि आपके पास प्लेयर्स ही नहीं आ रहे खेलने के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी शेड्यूलिंग ही नहीं आप लोगों ने की हुई ढंग से। अगर आप फरवरी में लीग कर रहे हैं, आपने अपने जो प्लेयर्स को सैलरीज देनी है वो आपने उसका कैप इंक्रीज नहीं किया हुआ, तो कोई पागल कुत्ते ने काटा उनको कि वो आईपीएल छोड़ के, दुबई की लीग छोड़ के, कनाडा लीग छोड़ के, साउथ अफ्रीका की लीग दोबारा से खड़ी हो गई है, उनको छोड़ के वो पाकिस्तान आकर खेलेंगे। आई थिंक अब वो जो हम पहले बात कर रहे थे कि आपके प्लेयर्स के पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है, तो एक रिसोर्स आपके पास जो अच्छी बनी थी वो आपकी पीएसएल थी, जिसमें कि आपके प्लेयर्स क्रिस गेल के साथ खेल रहे हैं, डिविलियर्स आ रहा है उसके साथ खेल रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है। शादाब खान क्या 17-18 साल का लड़का था जब उसने देखा कि उसके साथ मिसबा खेल रहा है, इधर अफरीदी खेल रहा है, इधर क्रिस गेल खेल रहा है, इधर ब्रेंडन मैकलम खेल रहा है, सीखता है इंसान, कॉन्फिडेंस आता है, फिर आप जाके खेलते हैं। आप चैंपियंस ट्रॉफी में आपके नए प्लेयर्स ने भी जाकर डिलीवर किया था। तो लेकिन अब अगर आप पीएसएल देखें तो अभी तो इस दफा जो टूर्नामेंट हुए, मुझे तो मतलब 2-4 प्लेयर्स की नाम बताऊंगे मेरे ख्याल से फॉरेनर प्लेयर्स के जिनको भी हम जानते हैं, अदरवाइज कोई स्टार प्लेयर्स खेल ही नहीं रहे थे। आई थिंक they really need to work on the PSL. जो खेल भी रहे थे वो they were towards the end of their career, या तो वो international retirement already ले चुके हैं, the likes of Martin Guptill and Colin Munro, और वो अब PSL खेल रहे हैं अपने post retirement plans के part of their post retirement plans। तो या you're right, absolutely, वो resourcing और वो scheduling जो पहले लग रहा था कि बहुत अच्छी हो रही है, उसको अब आप ख्याल नहीं रख रहे। इस वक्त आई थिंक रमजान से भी क्लैश था, तो जाहिर है फिर अब उसमें आगे ज्यादा आ रहा है, अब नेक्स्ट सीजन में ज्यादा आएगा। बट आई थिंक देन यू नीड टू थिंक ऑफ इट एज अ होल ना, कि अब वो आईपीएल से भी क्लैश है, रमजान से भी क्लैश है, मे बी ट्राई टू मूव इट टुवर्ड्स मे बी 6 months अर्लियर, आई डोंट नो, अक्टूबर नवंबर में कर लें। दैट इज प्रोबब्ली अ पीरियड जहाँ पे और इस तरह की लीग्स वगैरह नहीं हो रही, रमजान के कोई इश्यूज नहीं है, मौसम भी अच्छा होता है। तो definitely that is something that is controllable, that is fixable, and it's not a very difficult fix। और इस एक scheduling की fix करके आप बड़े प्लेयर्स दोबारा से अट्रैक्ट कर सकते हैं। बड़े प्लेयर्स आएंगे तो फिर आप बड़े स्पॉन्सर्स और स्पॉन्सर्स से और ज्यादा पैसे निकलवाना, और ओवरऑल पैसा बढ़ेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे यानी पैसा तो है ना, मनी इज व्हाट स्पीक्स, एंड यू इफ यू मेकिंग सच बिग ब्रांड्स and you want to take it to the very top of the world, so you have to invest and you have to attract the biggest brands। तो definitely PSL की quality भी है। I think ये पाकिस्तानी issues में last issue जो मैं discuss करना चाहूँगा, इसके बाद I think हम कुछ और भी बात करते हैं, वो है हमारा domestic structure
बचपन से ही सुनते आए हैं, अजीब सा है जो भी है। तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की तबाही नहीं बोलूंगा मैं, तबाही तो शायद वो हमेशा से ही कोई खास नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उसकी इम्पोर्टेंस थी उस सेंस में कि नहीं यार कायरन ट्रॉफी भी है, वो खेलनी है। और इवन वसीम वकार टाइप प्लेयर्स हों या कोई भी टॉप लेवल जो प्लेयर्स हों, वो डोमेस्टिक में खेलते थे। चलो वो लोग काउंटी भी खेलते थे, लेकिन डोमेस्टिक पाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत उनका होता था। और करंट क्रॉप में हु प्लेज डोमेस्टिक क्रिकेट? नो वन। किसी को ना खुद तो रियलाइजेशन ऑब्वियसली है ही नहीं कि especially for test cricket and for ODI cricket as well, and to some extent maybe even for T20 cricket, but definitely बाकी दोनों formats के लिए you need to go into the domestic season and you need to have that grind, जहाँ पे आप 2-3 महीने जो है ना कम से कम लगा रहे हो साल में एक ऐसी टीम के साथ जहाँ पे मे बी यू आर द बिगर स्टार एंड आप पे जिम्मेदारी है, आपने वो लंबे लंबे मैचेस 3-day मैचेस 4-day मैचेस खेलने हैं फर्स्ट क्लास के, जहाँ पे आपकी बहुत सी स्किल्स डेवलप होंगी। ना प्लेयर्स को खुद ये इंपॉर्टेंस रियलाइज हो रही है, ना पीसीबी या कोई उनको कह रहा है कि भाई आप अब ठीक है बहुत बड़े प्लेयर हो, सही है, आप पीएसएल के स्टार हो, आप पाकिस्तान के स्टार हो, आपने वर्ल्ड कप में खेला है, सब कुछ है जो भी है, लेकिन आपको डोमेस्टिक में टाइम लगाना है। ये तो कोई मैसेजिंग मेरे ख्याल किसी की तरफ से है ही नहीं। आई थिंक इसका अगर एक रिसेंट में एग्जांपल लूं ना, मैं मुरली कार्तिक को सुन रहा था, सॉरी दिनेश कार्तिक को, आफ्टर द पाकिस्तान इंडिया गेम। उसने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा यार आपने जब एक डिफिकल्ट पिच पे जब आप खेल रहे थे ना, जब आप इंडिया वाला जो न्यूयॉर्क वाला मैच था, उसमें नंबर 5 पे आपने इमाद को भेजा, नंबर 6 पे आपने शादाब को भेजा, और आपका जो मेन बैट्समैन था नंबर 7 पे आ रहा है इफ्तिखार। बिल्कुल। क्यों क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम लोगों ने पहले भी शायद बात की थी कि आपके स्क्वाड में मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन ही कोई नहीं है। आपने अपने डोमेस्टिक में देखा ही नहीं कि भाई आपकी डोमेस्टिक में मिडिल ऑर्डर में कौन खेलता है। आपका कोई प्रॉपर बैट्समैन होता, ये देखेंगे ये इस तरह के प्लेयर जो शादाब एंड इमाद वसीम होते हैं ना, ये आसान पिचेस पे पिंडी की विकेटों पे में रन मार लेंगे, लेकिन जब मुश्किल पे जाएगी वहां पे आपको टेक्निकली साउंड बैट्समैन चाहिए। और अगर यहाँ पे आपके पास ऑपोजिशन एग्जैक्टली, तो अगर आपके पास यहाँ पे एक दो ढंग के प्लेयर होते हैं, आप आराम से सिंगल डबल नॉक करके, हमें भी पता है संडे को भी क्रिकेट खेलते हैं हार्ड बोल की छोटी मोटी, तो हमें भी पता है कि अगर टारगेट कम हो तो आपको छक्का मारने की जरूरत नहीं होती, आप जस्ट नॉक इट अराउंड और आप टारगेट आराम से चेज कर सकते हैं। तो आपके जब आप डोमेस्टिक को इंपॉर्टेंस ही नहीं देंगे तो कैसे आपके प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। और उसने कहा कि जी मुझे नजर आ रहा था बीइंग अ फॉर्मर प्लेयर, वो कार्तिक ने कहा कि वो इमाद और शादाब तो बिल्कुल क्लूलेस थे। इफ्तिखार फिर भी नजर आया कि उसने वो आया बिल्कुल एंड में था, तो एंड में आके उसने क्या ही उखाड़ लेना था। बट आई थिंक वही उसने कहा कि अगर कोई प्रॉपर टेक्निकली साउंड बैट्समैन होता तो वो कोई इनिंग्स खेल सकता था, जैसे शुरू में बाबर और रिजवान ने एटलीस्ट रन्स तो बनाया ना कुछ ना कुछ। बात कर चुके हैं पहले कि हाँ वो गलत मोमेंट पे उसने गलत शॉट के लिए एंड ऑल दैट, बट जो आपका सिस्टम लेवल पे जो इश्यूज हैं वो ऐसे ही होते हैं। आप किसी इंडिविजुअल प्लेयर को हमेशा पॉइंट आउट नहीं कर सकते। इंडिविजुअल प्लेयर गलत परफॉर्म करेगा, आप उसको चेंज कर लेंगे, आप उसको निकाल देंगे एक दफा के बाद, 2 दफा के बाद, लेकिन जब आपके पास पीछे प्लेयर्स ही नहीं होंगे तो आप कैसे उसको रिप्लेस करेंगे। अभी आप मुझे बताएं बाबर आजम की परफॉर्मेंस पिछले 2 साल में डाउन हुई, ये सबको पता है कि डाउन हुई है, लेकिन क्या आपके पास और प्लेयर्स हैं जो आप कह सकें कि बाबर आजम से बेहतर है? नहीं, नहीं है आपके पास। हाँ, वो आपका किंग इसलिए बन गया है कि ठीक है वो बहुत अच्छा प्लेयर था, लेकिन अगर उसकी ये परफॉर्मेंस जो पिछले 2 साल में है, अगर वो इंडिया की टीम में होता, टीम से कब आउट हो चुका होता, या एटलीस्ट प्रेशर जरूर होता कि यार हाँ थोड़ा सा आई नीड टू पुल अप माय सॉक्स, वरना अब मैं बाहर हो सकता हूँ। नीचे शुभमन गिल वेट कर रहा है, इंडिया में तो बहुत सारे प्लेयर्स आपके पास अपकमिंग होते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा हमें काम करने की जरूरत है। वी नीड टू थिंक अबाउट कि यार हमारी सोसाइटी में हमारे जो डायनामिक्स हैं उसमें क्या क्रिकेट का स्ट्रक्चर ठीक रहेगा। इमरान खान साहब की ख्वाहिश पे ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम पाकिस्तान में नहीं चल सकता। आपको रीजनल क्रिकेट की बेस पे आप नहीं चल सकते। पाकिस्तान में आपको प्लेयर्स को एक सिक्योरिटी देनी है। वो 4-डे क्रिकेट तभी खेलेंगे जब उनके पास नौकरी होगी, और उनको नौकरी डिपार्टमेंट दे सकता है। रीजन उनको पाकिस्तान का जो सेटअप है उसमें दे कैन नॉट गिव देम मंथली सैलरीज। क्रिकेट के अंदर इंटरफेरेंस फ्रॉम द पॉलिटिशियंस रोकनी होगी, चाहे इमरान खान हो चाहे नवाज शरीफ हो। ये तो खैर फिर भी चलिए एक बड़ी एग्जांपल है। मुझे याद है 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया का मैच था। इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपके मैसेज भेजा था आपकी टीम को कि इंडिया के खिलाफ मैच में आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करें। लोगों ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग की, क्योंकि वो ओवरकास्ट कंडीशंस थी या जो भी रीजन थी, कप्तान का डिसीजन था। सरफराज ने कहा जी मैं पहले बॉलिंग करूंगा, प्रेशर उसने एब्जॉर्ब किया। ये बात होगी,
चंद महीने के बाद, शायद उसके नेक्स्ट ईयर या मतलब 8-10 महीने के बाद, सरफराज जो कि T20 का काफी अच्छा सक्सेसफुल कैप्टन चलता हुआ आ रहा था, वो श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज में उसने 2 मैचेस हार दिए या शायद 3 मैचेस हार दिए, उसको एक सीरीज हारने पे आपने बहाल कर दिया। क्यों? क्योंकि एहसान मानी के ऊपर प्रेशर था इमरान खान का। जब ये वाला चीजें जब तक चलती रहेंगी तो आपका मुल्क का कोई भी शोबा तरक्की नहीं कर सकता। जिसका वो काम है उसको कर लेने में। इमरान खान क्रिकेटर था, बहुत अच्छा क्रिकेटर था, हम सबका फेवरेट है, बट अब आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे, आपका काम नहीं है कि आप बताएं कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है। I think you're very right and मतलब ये दिस इज शॉकिंग कि यार पीएम जो है ना वो बता रहा है कि यार टॉस जीत के क्या करना है, तो वो ये भी बता दे कि अच्छा बैटिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए और बॉलिंग कौन पहले करे और फील्डर किसको रखे। लेकिन उसकी वजह यही है जो बिल्कुल जो शुरू में अपने आज के एपिसोड में आपने बात की थी कि पूरे मुल्क का जो निजाम है ना, तो इमरान खान पीएम था ना, तो उसको पीएम वाले काम करने नहीं देते थे। जो मुल्क के रखवाले जो हैं वो उसको पीएम वाले काम नहीं करने देते थे, तो उसने कहा मैं क्या करूं। फिर उसने कहा चलो मैं यही बता देता हूँ टीम को क्या तो जीत के आप क्या करें। तो बिल्कुल ये तो दिस इज अ मॉकरी ऑफ द the institution of cricket and all. Absolutely. And the thing you were mentioning about domestic वाली बात, बिल्कुल I agree with that. उसकी एग्जांपल एक है इंडिया से। आई डोंट वांट टू से नहीं हम इंडिया की सिस्टम और स्ट्रक्चर की बहुत ही कोई तारीफें कर रहे हैं, कोई चुक रहे हैं उनकी बैठ के, लेकिन उसमें भी मसले हैं उनके, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कि मतलब उन्होंने बहुत प्रोग्रेस किया है पिछले हमारे 15 साल में। मोर और लेस सिमिलर ही पोजीशंस होती थी पाकिस्तान और इंडिया की, लेकिन उन्होंने ऑब्वियसली रिसोर्सेज मिले या सब कुछ मिला, उन्होंने बहुत प्रोग्रेस किया। एग्जाम्पल मैं देना चाह रहा था आई थिंक श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर इज राइट नाउ देयर आईपीएल विनिंग कैप्टन, ठीक है। वो कोलकाता नाइट राइडर्स से उसने कैप्टन किया, उनको आईपीएल जितवाई इस सीजन। मतलब T20 वर्ल्ड कप खत्म शुरू होने से 15 दिन पहले तो शायद आईपीएल खत्म हुई थी, तो बिल्कुल वो उस वक्त आईपीएल खत्म हुई। They did not pick him in the squad primarily because he had refused to play in the Ranji Trophy. Achha, because that is what I've heard. I mean, I'm not 100% sure, but लेकिन ये मैंने काफी सुना था कि मेन रीजन यही था कि उसको पहले कहा गया था कि आप रणजी ट्रॉफी खेलें और आपको यू नीड टू गो थ्रू दैट, थोड़ी सी आपकी इश्यूज हैं जो आपको इम्प्रूव करने, बट ही रिफ्यूज्ड के जो भी उसके थे रीजंस या प्रेफरेंसेस, एंड उसको क्लियरली बता दिया गया था कि अगर आप नहीं खेलेंगे तो आपको नहीं मिलेगा टीम स्क्वाड में जगह नहीं मिलेगी, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। अब आप पाकिस्तान में इसको ट्रांसलेट करें, कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान में जो भी विनिंग कैप्टन हो इस दफा, जैसे शादाब था या लास्ट ईयर शाहीन था या उससे पहले रिजवान था, वो हमारी टीम का हिस्सा ना हो सिर्फ इसलिए कि वो डोमेस्टिक नहीं खेल रहा। भाई हमारी टीम में तो वो शादाब जो है ना वो कैप्टन था, वो पीएसएल जीता, उसको एक परमानेंट स्पॉट मिला हुआ है डिस्पाइट द फैक्ट कि वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर है जो कि बॉलिंग नहीं कर रहा टीम में। तो पता नहीं वो मतलब क्यों नहीं कर रहा, आपका क्या ख्याल है क्यों नहीं कर रहा वो? उसकी बॉलिंग क्यों नहीं जगह पे लैंड हो रही पिछले 2 साल से? 2 साल से एक लेग स्पिनर है, वो बॉल ही नहीं लैंड, फुल टॉसिंग करा रहा है वो 2 सालों से। सिस्टम आपका सो रहा है। हाँ, मतलब that means कि it's not a form issue, it's not a, there is something chronically wrong with his action, with his I don't know, with his mentality, with his thinking, with his focus। कुछ तो है, वो या तो बैटिंग से डिस्ट्रैक्टेड है या वो बहुत ही कॉन्फिडेंस लो है, या जो भी इशू है उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि वो डोमेस्टिक में जा ही नहीं रहा जहां पे उसको एड्रेस करना होता है। पीएसएल में तो थोड़े 10 मैचेस का पीएसएल है, उसमें तो वो कैप्टन है, वो बॉलिंग करेगा नहीं करेगा उसकी टीम में जगह पक्की है, उसको कोच क्या ही बोलेगा, वो मैच तो मैच वो देख रहे हैं। क्वालिटी भी एग्जैक्टली छुपा लेते हैं एज अ बॉलर। आपने अपने को हाइट कर लिया गया, चलो आसान बैट्समैन आएंगे तो मैं 2 निकाल लूंगा अपने। बिल्कुल 4 क्रिकेट में आप नहीं छुप सकते। आपको पता है शादाब ने कितने मैचेस खेले हुए हैं फर्स्ट क्लास मैचेस मतलब इन हिज करियर टोटल फर्स्ट क्लास मैचेस? नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन आई एम होपिंग कि I mean, I don't know, 25-30 तो एटलीस्ट होनी चाहिए। He has played 14 first class matches in his entire career, and that includes 6 test matches. यानी 8 डोमेस्टिक 4 डे मैचेस की बेस पे आपने उसको पाकिस्तान की टेस्ट कैप दी है, जो कि शर्म का मकाम है। मतलब पाकिस्तान टेस्ट टीम की कैप की आपकी ये औकात है आपके सामने। 8 डोमेस्टिक मैच खेले हुए।
क्या पता उनमें 8 में से भी कुछ पहले टेस्ट के बाद ही खेले हों, तो हो सकता पहले है। टेस्ट और के ये हो बाद सकता है कि उनमें से कुछ वो वार्म अप मैचेस भी हों, जो आप जैसे इंग्लैंड वार्म-अप जाते हैं तो मैचेस या आपको शुरू हाँ, में एक फर्स्ट क्लास मैच मिल जाता है प्रैक्टिस के लिए, तो ये भी हो सकता है। बट बहरहाल मतलब दैट्स रियली ओ माय गॉड, ये मुझे, मैंने 25-30 बोला था तो मुझे लगा था 25-30 भी मैं बहुत ही कम बोल रहा हूँ, शायद कम ज्यादा ही होगी। लेकिन यार वो 7 साल से नेशनल टीम में है। He was part of एग्जैक्टली। the Champions Trophy squad, no? So he's in the national team for 7 years, and he has played 14 domestic first class matches. ये नहीं है 14 में नहीं, 8, क्योंकि 14 में से 6 तो 8, टेस्ट हाँ मैच है ना। हाँ, हाँ 8 domestic। बस आई थिंक दिस इज द माइक ड्रॉप मोमेंट के बस यहाँ पे खत्म हो हमारा ये आर्ग्यूमेंट। वी हैव वन दिस आर्ग्यूमेंट बिकॉज ऑब्वियसली दिस शोज क्या इस वक्त इंपॉर्टेंस दी जा रही है। खैर अच्छा इसमें मूविंग ऑन। एक, बिफोर वी हाँ मूव ऑन, सॉरी, इसी या टॉपिक पे एक छोटी सी बात मेरे जहन में और रही थी कि आज मैं उसको सुन रहा था, मोहम्मद वसीम को, जो आपका एक्स चीफ सेलेक्टर था। इमाद वसीम की परफॉर्मेंस और फिटनेस हम लोगों ने देख ली, हम सब ने देखी है, ठीक है, वो फिट नजर नहीं आ रहा था। उसके ऊपर आज बात कर रहा था, तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक पॉइंट ऑफ दिस कि इमाद को और आमिर को वापस लाना, रिटायर्ड प्लेयर्स को आप वापस ला रहे हैं, और उन दोनों प्लेयर्स ने आपको, मतलब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी नहीं होती, लेकिन उन दोनों का बहुत बड़ा हाथ था वो मैचेस हरवाने में। आमिर ने सुपर ओवर बहुत ही गंदा किया था। अब ये गलत बात है कि सुपर ओवर तक नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी अगर आ गई थी तो आप अपना बेस्ट तो देते हैं ना। उसने 3 वाइड बॉलें करा दी थी उसके अंदर। एग्जैक्टली, और खासतौर पे 19वां ओवर कराने के बाद वो भाई खत्म हो चुके थे। इमाद वसीम साहब ने इंडिया वाला मैच लगवा दिया था। तो आप अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को क्या आप मैसेज दे रहे हैं कि ये आप बिल्कुल रिटायर्ड प्लेयर्स को वापस लेकर आ रहे हैं? मोहम्मद वसीम को मैं सुन रहा था जिसने ये कहा है कि भाई मैंने निकाला था इमाद वसीम को। क्यों निकाला था? क्योंकि मुझे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 कोचेस ने कंप्लेन की है कि ये बंदा आके टीम में ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब करता है। अब आप ये बताएं, अगर एक प्लेयर ऐसा कर रहा है और कंसिस्टेंटली कर रहा है और वो ऑन रिकॉर्ड है, उसके खिलाफ, आपके कैप्टन के खिलाफ, बाबर आजम के खिलाफ वो स्टेटमेंट्स देता रहा है, आप क्यों ऐसे प्लेयर को वापस लेकर आ रहे हैं? यस, दैट्स बिग क्वेश्चन मार्क। कि ठीक है, परफॉर्मेंस, या तो परफॉर्मेंस कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो ना, जब उसकी फिटनेस ही नहीं है। अच्छा, मैच से पहले इन लोगों ने, उसने भी ये कहा, मोहम्मद वसीम ने भी, कि ये आप लोगों ने झूठ बोला कि उसकी रिब्स में इंजरी है। भाई उसकी कोई रिब्स में इंजरी नहीं है, उसके 2-3 सालों से नी का इशू है, जिसकी वजह से वो नहीं, उसकी रनिंग में भी वो तेजी नहीं है, शॉट्स खेलते हुए भी उसका फुटवर्क नहीं है, क्योंकि वो बंदा फिट ही नहीं है। वो ओवरवेट नजर आ रहा है, ना वो भागने में तेज है, ना वो फील्डिंग में उस तरीके से एजाइल है। आप उसको लेकर चले गए हैं कि जी हाँ वो कैरिबियन लीग का एक्सपीरियंस है, तो हम उसको खिलाएंगे। कैरिबियन जाने की नौबत ही नहीं आई, उससे पहले वापस आ गए, टिकट कटा लिया आपने। हाँ, यही सोच के आप कीपर को भी लेकर गए थे अपने कि हाँ सीपीएल का एक्सपीरियंस है। भाई सीपीएल वेस्ट इंडीज तक जाओ तो सही पहले। इससे आसान ग्रुप आपको क्या मिलेगा कि आपने कनाडा और आयरलैंड और यूएसए थे आपके ग्रुप में, सीरियसली आप उसमें भी नहीं जीत सके। सीरियसली, एंड एक्चुअली इस ग्रुप, इस घटिया ग्रुप के बावजूद योर बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप वाज प्रोबब्ली अगेंस्ट इंडिया, व्हिच मींस कि आपने इंडिया को ऑलमोस्ट हराने वाले थे और आपने वो भी नहीं हराया। आप वो ही हरा लेते तो शायद आपका चांस बन जाता। बट आई एम ग्लैड कि नहीं बना, बिकॉज ये इश्यूज जो है ना दब जाते हैं, कार्पेट के नीचे हो जाते हैं। बट आई एम ग्लैड कि आपने ये इशू रेज किया वाकई, एंड इट्स गुड कि वी डिडंट मूव ऑन बिफोर एड्रेसिंग दिस कि यार एग्जैक्टली ब्रिंगिंग बैक आमिर एंड इमाद is possibly the worst precedent that you could have set for the domestic players. और domestic players इसके बाद क्या सोचेंगे यार कि फिर भाड़ में जाइए domestic, ना पैसे मिलते हैं, ना कुछ है, ना टीवी पे आने को मिलता है। हम फिर पीएसएल के लिए जान मारते हैं, कोई अपने कनेक्शंस ढूंढते हैं, कोई किसी ना किसी तरह टीम में पीएसएल में घुसते हैं, या फिर जो थोड़े अपने ये एमएस आर्ट टाइप जो अपने करियर के एंड के करीब है, वो फिर यही करते हैं कि ताबिश भाई क्या ख्याल है, एक है सीट है, एक जगह है मेरे पास, तो मैं आपकी रेटिंग्स भी बना दूंगा और फिर यहीं से टीम में पहुंचते हैं लोग, तो शायद मैं भी पहुंच जाऊं। it's ridiculous at so many levels that it is even more ridiculous. अहमद शहजाद की शायद बैड लक है कि वो बेचारा ओपनर है, वरना अगर वो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर होता है तो वो भी आ सकता था टीम में। ओ बस करते हैं यार, तो ये हाथ देखे मेरे, ओ भाई ओ बस यार, कम ऑन। अहमद शहजाद जो है ना, वो उसकी शोबिज इंडस्ट्री में जगह बनती है, बहुत अच्छा है। उसने क्रिकेट की भी काफी एक्टिंग के जौहर दिखाया है, अगर आपको याद हो। एग्जैक्टली वही
हाँ वो ना यूं संभाल के कैच है, मैंने कैच किया हुआ है कैच। मतलब यार वो तो वो एक वाकई वो तो उसके 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 और मलकमल की टीम से निकलने पे मुझे हमेशा बहुत खुशी हुई थी। अभी लोग कहते हैं कि वो मलकमल की भी शायद जगह बन सकती है टीम में और वो भी इन सबसे बेहतर खेल रहा होगा। बट बात वही है ना जो आपने इमाद वाली की कि वो ये लोग माहौल इतना खराब कर देते हैं ना ड्रेसिंग रूम के वो जो 2-4 परफॉर्मेंसेस उन्होंने साल में देनी भी है ना, दे आर नॉट वर्थ इट अगर वो बाकी सबको खराब कर रहे होंगे तो। नहीं नहीं भाई, वो ताबिश भाई के साथ करें शोज। खैर, या हमारे साथ आ जाएं, इवन वी वोंट माइंड कि हाँ अगर हमारे पुरानी साथ आ जाए प्रोग्राम हम, करना चाहते हैं बिल्कुल हम उनको तो व्यूअरशिप देंगे। मिलियंस ऑफ व्यूअर्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो खैर, लेट्स मूव ऑन। चलिए जनाब, लेट्स मूव ऑन। ये मैचेस इश्यूज तो देखते ऐसे हैं हैं अब। जो मुझे लगता है हमारी अगली जनरेशन भी यही कुछ बातें कर रही होगी। तो बाकी मैचेस हाँ देख तो नहीं रहे यार, टाइमिंग थोड़े यहाँ बहुत ही अजीब से हैं मैचेस के। बट तो कोशिश करते हैं कुछ कभी कभी थोड़ा बहुत देख लें, लेकिन ये कि पूरा मैच देखना मुश्किल हो जाता है बिकॉज मैच ज्यादातर शुरू होते हैं रात के 12:30 बजे और अगले दिन स्पेशली काम शाम हो तो एक आध इनिंग्स तो चलो बंदा थोड़ी बहुत देख ले, लेकिन सेकंड इनिंग्स मुश्किल होती है। पर खैर ओवरऑल फॉलो कर रहा हूँ मैं। द टूर्नामेंट इज पिकिंग अप सम पेस। आई थिंक बीच में ड्रैग हो गया था। आई फील फॉर्मेट का भी बड़ा इशू है, यानी अब तो खैर चलो वो इट्स नियरिंग द बिजनेस एंड तो थोड़ा सा आ रही है चीज, फ्लो में आ रही है। जो इन्होंने ग्रुप स्टेज का फॉर्मेट रखा था ना उसमें आखिरी ऑलमोस्ट हर मैच या आखिरी 2 मैचेस ग्रुप्स के जहां पे डिसाइड हो गया था कौन कौन आगे जा रहा है, उसके बाद वो आखिरी मैचेस डेड हो गए थे बिकॉज इट डिडंट मैटर आप ग्रुप में कहाँ फिनिश कर रहे हो, आपकी वो जो प्री डिफाइंड सीडिंग है उसी हिसाब से आपकी अगले राउंड में ग्रुपिंग होनी है। एब्सोल्युटली बिजार, मतलब ये आप खत्म कर रहे हो टूर्नामेंट का चार्म विद इन द टूर्नामेंट, आप ग्रुप मैचेस को किल कर रहे हो भाई, क्या क्यों कोई Why is इंसेंटिव that? ही नहीं है टीम्स के लिए कि वो हाँ नंबर 1 पे फिनिश करें। एग्जैक्टली तो वो खैर अजीब सा था वो बट सर ये कमर्शियल डिसीजन है मेरे ख्याल से, इंडिया के मैचेस को पहले से यस फिक्स करने के लिए कि वो उनके मैचेस उनके ग्राउंड भी पहले से फिक्स थे ग्राउंड कि फिक्स तो आके जीतेंगे फैंस वहां जो पे। है वो प्लान कर सके और आ और सके। टाइमिंग्स बैक होम इंडिया में जो टाइमिंग्स है एट द टाइम ऑफ या इंडियाज मैच, उसको आप थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकें, विच इज अ बिट हार्श। मतलब ये गलत है, टूर्नामेंट का या सारा मजा उसके बराबर है। और एक और चीज ये कि थोड़ा सा मैचेस मुझे लग रहा था इवनली स्प्रेड आउट नहीं थे। मतलब फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड ने शुरू में अपने 2 मैचेस एक साथ खेल लिए, एंड में हाँ वो बेचारे फारिग बैठे थे, टूर्नामेंट से आउट हो सारे चुके बेटर थे, है लेकिन और उनका मैच चौथा अभी मैच भी खेलना था। मैच खेला था हाँ वो बिल्कुल आखिर में हुआ उनका मैच। हम्म मेरे से युगांडा के साथ था या पीएनजी, पता नहीं कौन था उनके हम्म ग्रुप में। हम्म युगांडा की कैप्टन ने बाय द वे रिजाइन कर दिया है टूर्नामेंट से बाहर होने पे। अब देखते हैं कि बाकी टीमें जो हारी हैं जैसे क्या कनाडा बात है और यार। आयरलैंड वगैरह जो ग्रुप स्टेज से हारी हैं, उनके कैप्टन सब रिजाइन करते हैं। टीम छोटी होगी लेकिन गैरत तो बड़े बड़ों से ज्यादा ही है। तो या दैट वाज समथिंग मेरे जहन में आ गई, मैंने इससे हाँ कोई, वो कहते हैं ना वो कोई फिल्म से पहले जो लिखा हुआ आता है कि कोई भी अगर आपको मुमासलत मिले तो वो महज इत्तफाकी हाँ होगी, कोई ज्यादा हाँ सीन, इसका करंट सीरियसली सिचुएशन से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ। बट ये कि तो खैर आई थिंक द ग्रुप विद इंग्लैंड साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज इज शेपिंग अप रियली इंटरेस्टिंगली। आई थिंक वो कल रात जो हुआ है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच which South Africa won, that has really put that table and that group in a very peculiar position. स्पाइसी साउथ हो अफ्रीका गया वो वाला ऑब्वियसली ग्रुप। हाँ बहुत मजे का, यानी साउथ अफ्रीका टॉप पे है बट इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज दोनों एक एक मैच विन, अगर आखिरी आखिरी मैच अपना जीत जाए, वेस्ट इंडीज का साउथ अफ्रीका से है और इंग्लैंड का यूएसए से है, जो कि यू कैन एक्सपेक्ट इंग्लैंड टू विन। तो एंड फिर विल तीन बिग, टीमें जो उन्होंने ओमान का हाल किया था, बिल्कुल वो 3 ओवर रन रेट में उनका 50 रन, छत फाड़ के निकला था ऊपर। 3 ओवर में चेस किया था, मतलब दैट इज यू कैन एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम या इंग्लैंड अगेन। तो अगर तो वाकई वेस्ट इंडीज इंग्लैंड दोनों अपने मैचेस जीत जाते हैं तो 3-वे टाई हो जाएगा, 6 पॉइंट्स ईच एंड देन नेट रन रेट पे बात आ जाएगी। एंड आई फील उसमें वेस्ट इंडीज ने बहुत अपना नेट रन रेट अच्छा कर लिया है, जो यूएसए को इतना बढ़ा रहा है। एंड यू कैन एक्सपेक्ट इंग्लैंड भी शायद हरा ले साउथ अफ्रीका का यूएसए से। वही बात के थोड़ा इतनी बड़ी मार्जिन नहीं थी, विक्ट्री आई थिंक 15-20 रन से जीते वो। तो उनका आई थिंक 0.4 दैट है साउथ अफ्रीका का, और इनका हाँ 0.6 है वेस्ट इंडीज हाँ का। लेकिन तो अगर वेस्ट नहीं नहीं वेस्ट इंडीज इंडीज का तो तो 1.8 है। नहीं नहीं वेस्ट अच्छा इंडीज का सॉरी तो इंग्लैंड इंग्लैंड का इंग्लैंड हाँ का पॉइंट।
इंग्लैंड का उनके पास है, लेकिन वेस्ट इंडीज तो आई थिंक अगर जीत जाए तो देयर थ्रू। वो दे थ्रू सिमिलरली साउथ अफ्रीका जीत जाए तो देयर थ्रू, वो तो पॉइंट्स भी ऊपर आ जाएंगे। पॉइंट्स पे निकल हाँ तो बट द थिंग इज कि साउथ अफ्रीका 2 मैच जीतने के बाद दे नीड टू विन द थर्ड गेम एज वेल, व्हिच इज गुड, व्हिच इज व्हाट मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग। तो इट्स ऑलमोस्ट नॉकआउट, मतलब आप 2 मैचेस भी जीत के भी आप कंफर्टेबल नहीं हो सकते कि आप चले जाएंगे। वो ठीक है, आप 1 मैच जीत के भी जा सकते हैं। अगर साउथ अफ्रीका अपने 3 मैचेस जीत जाता है तो एक टीम ऐसी हो सकती है जो 2 मैचेस जीत के, हाँ बिल्कुल। लेकिन ये कि इफ यू वांट टू बी कंफर्टेबल तो आपको 3 मैचेस जीतने। तो इंटरेस्टिंग। आई थिंक जो टूर्नामेंट की जो फॉर्मेट की हम बात कर रहे थे, तो अगर इस हवाले से देखा जाए कि लाइक T20 क्रिकेट जो है वो क्रिकेट की ग्रोथ अब T20 से होगी ना। बिल्कुल। टेस्ट तो कभी भी नहीं थी, बट वनडे भी अब खत्म हो चुकी है। तो आई थिंक अच्छी चीज लोगों ने इस टूर्नामेंट में की है वो ये कि टीमें बढ़ा दी हैं, which is good for the growth of the game. यूएस को चांस मिल रहा है, स्कॉटलैंड को, नेदरलैंड्स एंड ऑल दैट। यूएसए का टॉप 8 में आना, आई थिंक दैट वाज प्रीटी गुड। अफगानिस्तान और बांग्लादेश पहुंचे हुए, तो आई थिंक these are some of the good things जो that's true। वो दूसरी तरफ अफगानिस्तान का ग्रुप जो है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, उसमें पहले 2 रिजल्ट्स तो काफी प्रेडिक्टेबल जो थे वही हुए हैं। डू यू सी any of the 2 weaker sides pulling off an upset and causing some trouble for I don't agree with calling Afghanistan side. I think Afghanistan they are not sorry by side. I think Afghanistan जब भी किसी टीम को हराएगा T20 क्रिकेट में, मेरे ख्याल से वो अपसेट नहीं है। इवन वनडे में भी पिछला वर्ल्ड कप अगर आप देखें, उन्होंने मेरे ख्याल से पाकिस्तान को हराया था, इंग्लैंड को हराया था, और इंग्लैंड को हराया था, आई थिंक सो। एक बड़ी टीम और भी हराया था उन्होंने, और ऑस्ट्रेलिया को बड़ा क्लोज पहुंच गए थे। वो तो मिराकुलस इनिंग्स थी। मुझे याद है उस मैच में तो रात इधर मैं सोया था ऑस्ट्रेलिया में, तो उस वक्त हो चुका था ऑलमोस्ट वही 7 डाउन फॉर 90 समथिंग। तो मैंने कहा चलो हार गए ऑस्ट्रेलिया, कोई बात नहीं। और हमारे सामने एक और हरा दिया मैच, और सुबह उठ के देखा तो ये क्या हुआ भाई। बट खैर नहीं, मैं वीकर इस सेंस में कह रहा था कि बिकॉज अफगानिस्तान इज नेवर येट रीच द सेमीफाइनल ऑफ अ बिग टूर्नामेंट, तो जब तक आप सेमीफाइनल में नहीं पहुंचते ना, तो लाइक आप पे वो एक प्रेशर रहता है कि यार अभी ये बड़े मैचेस जीतना, ये उस सिचुएशन को हैंडल करना जहां sort of like expected to win, या expected नहीं तो आपके फैंस एटलीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे यार आपने पीछे इतना अच्छा खेला है तो अब आप सेमीफाइनल तक पहुंचे या फाइनल तक पहुंचे। तो वो एक्सपेक्टेशन अभी तक उन्होंने नहीं फेस की ना पहले, वो दिस इज लाइक sort of like the first time for them, या सेकंड टाइम में भी। तो इस सेंस में मतलब, बट ऑब्वियसली दे कैन बीट एनीवन। तो खैर मेरा ख्याल है कि हाँ, ऑस्ट्रेलिया इंडिया दोनों इतनी स्टेबल हैं टीमें कि they will be able to hold off the pressure from Afghanistan, Bangladesh दोनों। I feel like matches can be close, लेकिन I think in Australia and India at the end will be too strong for them. Yeah, I think I totally agree, क्योंकि अफगानिस्तान के ऊपर अभी वो पोजीशन नहीं आई कि जिसमें आप आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ अब हमने जीत के सेमीफाइनल में जाना है। अभी वो क्या, वो सेल्फ बिलीफ है उनके अंदर। अभी तो उस चक्कर में खेलते हैं ना कि यार हम जीत गए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, पूरा अफगानिस्तान खुश हो जाएगा। लेकिन अब अगर आप उस पोजीशन में आए कि आपका एक लास्ट डू एंड डाई गेम है, फॉर एग्जांपल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, यार अब इनको हरा दिया तो सेमीफाइनल में चले जाएंगे, तो उसमें क्या वो कर पाएंगे अगेंस्ट लाइक्स ऑफ कमिंस एंड स्टार्क एंड ऑल दोस गाइस, हेजलवुड? आई थिंक इट टफ है, बट या दे आर अ गुड टीम इन द लीग। तो नजर तो यही आ रहा है, आई थिंक आई एग्री कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। दूसरा ग्रुप क्या ख्याल है, कौन जाएगा आगे? It's very interesting, like we mentioned, but I think England, मैंने वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले जो यही पॉडकास्ट में प्रेडिक्शन दी थी, for the winner of the World Cup was England, and I'll stick with them despite। ये वही प्रेडिक्शन है जो मैंने न्यूजीलैंड की दी थी। जी बिल्कुल वही है जो टीम न्यूजीलैंड वापस आ चुकी है ना, उसी के बारे में आपने कहा था। बट दैट्स ओके, इट्स ओके, ये होता है क्रिकेट में, तो ये होता है। लेकिन ये कि I'll stick with England still because I feel कि despite today's defeat, rather yesterday's defeat against South Africa, I feel वो वही बात है कि जो जैसे इंडिया के साथ हुआ था पिछले वर्ल्ड कप में, कि इट्स गुड टू लूज अ कपल ऑफ गेम्स बिफोर द फाइनल, बिकॉज कुछ ना कुछ आपके नजर आ जाते हैं वीकनेसेस जो आपने ठीक करनी है। और लास्ट मैं देख रहा था, लास्ट 2 T20 वर्ल्ड कप्स में, दोनों वर्ल्ड कप्स में ये हुआ है कि जो 2 टीमें अनबीटन गई हैं सेमीफाइनल में, दे हैव लॉस्ट द सेमीफाइनल। अच्छा हाँ, एक तो पाकिस्तान थी 2021 में, पाकिस्तान और इंग्लैंड अनबीटन गए थे सेमीफाइनल में, दोनों हार गए।
फिर 2022 में इंडिया और न्यूजीलैंड गए थे अनबीटन एंड दे हैड वन ऑल देयर गेम्स और वो दोनों हार गए, और इस दफा इंग्लैंड और पाकिस्तान से हारे, जो कि एक अपने अपने कुछ मैचेस हार के आ रहे थे। आई थिंक इंग्लैंड तो पहुंच जाएगा आगे, एंड दूसरी टीम आई थिंक विल बी द वेस्ट इंडीज। आई थिंक साउथ अफ्रीका को वो हरा देंगे और इवेंचुअली साउथ अफ्रीका नेट रन रेट पे, बिकॉज वो क्लोज ही जीते हैं, वो सारे मैच जो जीते हैं कोई बहुत उन्होंने डोमिनेट नहीं किया, तो आई फील वो मिस आउट कर जाएंगे। सो या दैट वुड बी माय। तो हाँ, आप भी बताएं व्हाट डू यू थिंक सेमीफाइनल्स कौन होंगे, और अपना वर्ल्ड कप विनर का प्रेडिक्शन भी ऑब्वियसली रिवाइज करें, क्योंकि न्यूजीलैंड के चांसेस थोड़े मुश्किल लग रहे हैं। पर आई थिंक मैं दो टीमों के बारे में सोच रहा हूँ। एक तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हम थोड़ी सी हमदर्दियां हो गई हमारी एवर सिंस वी हैव मूव्ड हियर, तो देयर इज दिस थिंग कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाए तो अच्छा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बाकी दो फॉर्मेट्स का भी चैंपियन है, अभी टेस्ट चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं, वनडे भी जीत चुके हैं। तो अगर ये वाला भी जीत जाते हैं तो दे विल बी द फर्स्ट टीम जिसने 3 टाइटल्स तीनों फॉर्मेट के एक साथ जीते होंगे, व्हिच विल बी ह्यूज। Undisputed champions of the world. Yep, absolutely. और अच्छा नहीं, एक तो वो मेरे जहन में था, दूसरा ये कि अगर वेस्ट इंडीज जीत जाती है ना तो आई फील लाइक एक स्ट्रॉन्ग वेस्ट इंडीज टीम इज ऑलवेज गोइंग टू बी गुड फॉर द गेम ऑफ क्रिकेट। वो जो उनका एक स्टाइल है, जो उनका एक कैरिबियन फ्लेवर है, फ्लिक शॉट्स खेलने को मिल रही हैं, सेलिब्रेशंस हो रही हैं, एक नेचुरल रॉ टैलेंट जो आपको मिलता है ना, ये 2-3 कंट्रीज हैं जिसमें से आपको मिलता है। एक श्रीलंका से नजर आते हैं बहुत ज्यादा अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेटर्स, वेस्ट इंडीज से नजर आते हैं और थोड़ा बहुत पाकिस्तान से नजर आते हैं, क्योंकि इन तीनों मुल्कों का कल्चर थोड़ा ऐसा है कि ज्यादा कोचिंग नहीं है, प्लेयर्स इधर उधर से कोचेस से बच के अपना नेचुरल स्टाइल, अजंता मैंगस टाइप के क्रिकेटर्स आपको नजर आ जाएंगे, आपको सोहेल तनवीर नजर आ जाएगा। वो जो प्योर टेक्स्ट बुक स्टाइल के क्रिकेटर्स हैं जो आपको फॉर एग्जांपल इंडिया में या ऑस्ट्रेलिया में नजर आते हैं, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका पाकिस्तान, इनमें आपको वो चीज नजर नहीं आती। आई थिंक इट्स कार्लोस ब्रेथवेट जैसे, कार्लोस ब्रेथवेट वगैरह, एग्जैक्टली। तो या वो जो आपका था सुनील नारायण का, आप देखें एक्शन एक बड़ा डिफरेंस है, यू नो स्टफ लाइक दैट। तो क्रिकेट की ग्रोथ के लिए आई थिंक एक अच्छी चीज है कि अगर वेस्ट इंडीज टाइप की टीमें ऊपर आए तो। सो आई वुड से कि हाँ, अगर वेस्ट इंडीज जीत जाए तो आई वुडंट माइंड इट। नहीं, बट ये तो आपने 2 नाम ले लिए, यू हैव टू नैरो डाउन टू 1। अब ये जब इन दोनों का फाइनल हो रहा होगा ना, फिर मैं आपको फाइनल से पहले बताऊंगा। अभी और एपिसोड भी तो करनी है, सारा दिन आज ही भेज देंगे। ठीक है, चले कोई नहीं। तो आई थिंक लेकिन सेमीफाइनलिस्ट इसका मतलब ये है कि यू आर आल्सो सेइंग दैट द सेम सेमीफाइनलिस्ट यू एक्सपेक्ट इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड। यस, क्योंकि वेस्ट इंडीज अगर साउथ अफ्रीका को हराएगा तभी पहुंचेगा, और अगर हराएगा तो उनका नीचे। cool. चले, गुड है यार। वी आर बैक, वी हैव given our viewers some days off, लेकिन ये कि the good thing is that we are back, and let's see how it rolls out, let's see कैसे होता है। अब बाकी का टूर्नामेंट पाकिस्तान की तो आई थिंक कोई क्रिकेट है नहीं करीब में, बट ये कि यही टूर्नामेंट अब देखेंगे। तो उसपे हम प्रोबब्ली नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा से कवर कर सकते हैं। बांग्लादेश से एक सीरीज आ रही है, तो उसके लिए किन प्लेयर्स को रेस्ट करवाया जा सकता है, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, वी कैन प्रोबब्ली टच ऑन दैट। बट या हमारा मेन फोकस तो है वो इंशाल्लाह जब टूर्नामेंट ये बिजनेस एंड पे जाएगा तो विल टॉक अबाउट इट। अच्छा, बांग्लादेश सीरीज पाकिस्तान की कब आ रही है? आई थिंक 2 टेस्ट मैचेस हैं अगस्त में, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। अच्छा, आई डोंट नो, आई डिडंट चेक दैट आउट। अच्छा, तो इट्स इन बांग्लादेश? नहीं, आई थिंक होम सीरीज है। ओह, होम सीरीज है अगस्त में? ये भाई फिर बुला रहा था तो उन्होंने कहा इसी मौसम में बुला सकते हैं उनको, तो पीएसएल खेलनी होती है ना, बाकी टाइम पे तो बाकी लीग्स खेलनी होती है। हाँ, लेकिन मतलब अगेन वही बात स्केड्यूलिंग की हम बात कर रहे थे कि अगस्त इतनी गर्मी होती है यार पाकिस्तान में, कहीं पे भी आप खेलोगे प्लेयर्स का भी बुरा असर होगा, फैंस भी कम आएंगे, टेस्ट मैचेस तो और ही ज्यादा मुश्किल है। T20 तो चलो आप रात में खेल लेते हो, बट या इट इज व्हाट इट इज। चले फिर इंशाल्लाह until next time, इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के बाकी मैचेस we'll try to follow a bit more closely, and let's see how it goes. बिल्कुल ठीक। Thank you so much everyone. See you in the next episode. Keep watching FAQ. Bye bye. Bye.